नमस्कार हिंदुस्तान, मेरा गांव मेरा अभिमान। आज से मैं एक ये नई वेब सीरीज शुरू कर रहा हूं यूट्यूब के ऊपर, और ये किसी भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट से और ना बाकी किसी चीजों से, लेकिन मेरा गांव मेरा अभिमान। क्योंकि आप और मैं किसी न किसी गांव से जुड़े हुए हैं, आप और मैं कहीं ना कहीं पे आपस में जुड़े हुए हैं। आप और मैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब एक देश के वासी हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 90% पब्लिक जो है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, वो गांव में विराजमान है, और इन्हीं गांवों के अंदर सबसे ज्यादा खेती होती है, सबसे ज्यादा किसान इन्हीं गांवों के अंदर हैं। लेकिन हमने आज तक इन चीजों को एक न्यूज से बढ़कर कुछ नहीं समझा। आज मैं जो कहने जा रहा हूं दोस्तों, यह आपके जीवन के सिर्फ 10 मिनट मुझे चाहिए। आज आपको मेरी बातें 10 मिनट के लिए मेरे साथ में रहना है, क्योंकि आज मैं आपका सहयोग चाहता हूं इस चीज के लिए कि आप और मैं मिलकर कुछ इन गांवों के लिए और कुछ किसानों के लिए हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं हम वो करने का प्रयास करें। दोस्तों, प्रशासन और शासन ये अपने तरीके से वर्कआउट करता है, और आजादी के बाद से हम देखते आए हैं गांव के अंदर कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जो लोग इवन गांवों से पढ़ लिख चुके, वो लोग भी शहर आके बस जाते हैं, और उसके बाद में गांव की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। यानी उनकी जो हालत 1950 में थी, आज भी यकीन मानिए उस हालत में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आए हैं। कुछ चीजें हम पकड़ सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा के अंदर आप बोल सकते हो कि अवेलेबिलिटी जो है वो उतनी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे मानो, किसी भी चीज के लिए मानो, कोई बदलाव नहीं आया है। किसान तब भी आत्महत्या कर रहा था, किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। मैंने रिसेंटली कुछ क्लिप्स देखी जिसमें मैंने देखा कि किसान, मतलब टमाटर हो या ऐसी चीजें हो जो रोड पे फेंक रहे हैं, आलू प्याज, मतलब क्या बोलूं मैं, वो चीजें रोड पे फेंकी जा रही है। जबकि वही चीजें शहरों के अंदर आज भी जब हम देखते हैं तो 100-100 रुपए किलो बिकती है। ये इतना जो फर्क है दोस्तों, ये आपको और मुझे मिटाने का एक प्रयास करना है। मैं आज मेरे YouTube चैनल को एक ओपन प्लेटफॉर्म बनाता हूं, मेरा गांव मेरा अभियान। इस मुहिम के तहत आप जिस किसी गांव से बिलोंग करते हो, आप उस गांव के फुटेज जो है 10 मिनट का आपको मैक्सिमम वीडियो बनाना है। अपने उस गांव के सरपंच को साथ में लीजिए, सचिव को साथ में लीजिए, जो भी लोग हैं उन सभी को अपने साथ में लीजिए। गांव की क्या क्या समस्याएं हैं, गांव के अंदर आप लोगों को इस समय क्या चाहिए, गांव का किस तरीके से विकास हो सकता है, ये जितनी भी चीजें हैं। उसके अलावा गांव में सबसे ज्यादा खेती किस चीज की होती है, गांव में सबसे ज्यादा जो किसान हैं वो कितने हैं, उनका मटेरियल क्या होता है, और वो कहां पे सेल आउट के लिए जाते हैं। ये सब चीजें आपको उस 10 मिनट के वीडियो के अंदर फ्रेम करनी है दोस्तों। मैं उस वीडियो को यूट्यूब पे, सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह पे उसे सर्कुलेट करूंगा, क्योंकि ये आपका और मेरा दायित्व है कि अब हमें हमारे गांव को लोकेट करना है हर जगह पे। शासन और प्रशासन अगर मंडी नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, आप लोग खुद इतने कैपेबल हो कि आप लोग अपनी मंडी खुद बना सकते हो। क्योंकि मंडियों में माल बिकने को भी गांवों से ही आता है, मंडियों के अंदर भी वो भाव नहीं मिल पा रहे हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे हर किसान को उसकी फसल का दाम जरूर मिले। दोस्तों, ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है और कहने में बहुत आसान लगती है। मैं समझ रहा हूं आप लोग सोच रहे होंगे कि ये YouTube के ऊपर आया है, ऐसे ही बकबक करके चला जाएगा। लेकिन आप मेरी बात का यकीन मानिए दोस्तों, करने से बहुत कुछ बदल सकता है। कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अगर जो छोटे छोटे 4-5 गांव भी हैं, अगर उन गांवों के सरपंच अगर मिलकर एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी क्रिएट करें, तो गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों को वेयर हाउस के लिए भी सब्सिडीज फंड मिलता है। गवर्नमेंट की तरफ से इवन मार्केटिंग के लिए, हर चीज के लिए उनको सब्सिडीज फंडिंग मिलती है। वो लोग अगर चाहें तो गवर्नमेंट से फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को लोन तक मिलता है, जो उन किसानों के डेवलपमेंट के लिए काम में आ सकता है। ये अनयूटिलाइज्ड, आप बोल सकते हो कि अनयूटिलाइज्ड जो पैसा होता है गवर्नमेंट जिसको अलॉट करती है, वो अनयूटिलाइज्ड फॉर्म में पड़ा रहता है। किसी के पास में कोई प्लानिंग नहीं होती है, और उसकी वजह से वो पैसा जो किसान का है, जो उसके डेवलपमेंट में, कृषि के विकास के लिए जो पैसा लगना चाहिए,
वो नहीं लगता है। जैसा मैंने कहा, शासन और प्रशासन अपने लेवल पे काम करेगा, लेकिन हमें अगर हमारे डेवलपमेंट पे काम करना है तो हमें भी जागृत होना पड़ेगा। इसके लिए मैं आज रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी पढ़े लिखे लोग हो, आप जिस किसी गांव से बिलोंग करते हो, आप इस मुहिम के अंदर साथ में आइए। आप अपने गांव के विकास के लिए साथ में आइए। आप लोग यकीन मानिए अपने गांव को बदल सकते हो। मैं जो बता रहा हूं, अगर आप उस चीज पे काम करते हो तो आप डोमेस्टिक के अंदर भी पूरे इंडिया के अंदर फैल सकते हो और आगे जाके इंटरनेशनल मार्केट से भी कनेक्ट हो सकते हो। क्योंकि बायर चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, उसे सस्ता सुंदर टिकाऊ माल चाहिए। यानी सस्ता भी होना चाहिए, क्वालिटी भी होनी चाहिए और बेस्ट प्रोडक्ट होना चाहिए, जो एक्चुअल में डायरेक्ट फ्रॉम फार्म होता है। लेकिन उन लोगों को उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता। कुछ लोगों ने मुझे भी कहा था कि आप कुछ ऐसा क्यों नहीं करते। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे साथ में बहुत सारे किसान जुड़े हैं, हम लोगों ने बहुत सारा प्रयास ऑलरेडी हम लोगों ने उनके लिए काम किया है। लेकिन जब ये चीजें मैं देखता हूं, बड़ा कुंठित होता हूं कि 20, 30, 50 हजार रुपए के लिए जब एक किसान आत्महत्या करता है, यकीन मानिए बहुत बड़ी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसका पैसा नहीं है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, लेकिन फार्मिंग वो इंडस्ट्री है जो करोड़ों अब्जों रुपए की इंडस्ट्री है, लेकिन वो पैसा इन लोगों को नहीं मिलता है। दोस्तों, आप लोग फेसबुक यूज करते हो, आप लोग सोशल मीडिया यूज करते हो, आप लोग गूगल वगैरह सब यूज करते हो, लेकिन कितने ऐसे गांव होंगे जो आज गूगल के एक्सट्रैक्ट पे आते ही नहीं है। कितने ऐसे गांव होंगे जिनकी कोई एक हिस्ट्री नहीं होती है। दोस्तों, प्लान सीधा है। आप जिस किसी गांव से हो, उस गांव को ऑनलाइन लाने का प्रयास करो, उस गांव के रिफॉर्मेशन के लिए प्रयास करो, उस गांव के डेवलपमेंट के लिए प्रयास करो। जहां पे मैं और मेरी टीम की जरूरत आप लोगों को हो, हम लोग आप लोगों के साथ में खड़े हैं। मैं पर्सनली आप लोगों के साथ में हूं इस मुहिम के अंदर। मेरा गांव मेरा अभियान ये सिर्फ एक अभियान नहीं है, ये मेरी एक सोच है। और मैं पर्सनली इस चीज के लिए आगे आने वाले समय में जो लोग भी मेरे साथ में जुड़ेंगे, मैं होगा तो इंडिया के हर उस क्षेत्र में जाऊंगा जहां पे अगर मेरे जाने से कुछ चीजें अगर हो सकती है, कुछ अगर लोगों के समझ में आ सकता है, तो मैं समझाने का प्रयास भी करूंगा। जैसा मैंने अभी आपको बोला, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, अगर 4-5 छोटे छोटे गांव मिलकर अगर एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाए, तो आप लोग उस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को हब बना सकते हो सेलिंग के लिए। आप लोग डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। लोग डायरेक्टली आपके पास में आएंगे उस चीज के लिए, आप लोगों से जुड़ने के लिए। आप लोग इंटरनल डेवलपमेंट पे काम कीजिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो गांव में शिक्षा का काम कीजिए और लोगों को शिक्षित करने का प्रयास कीजिए। दिन में समय नहीं मिलता तो रात में नाइट स्कूल के जो प्रोविजंस हैं उन चीजों के लिए प्रयास कीजिए। लेकिन ये चीजें तभी पॉसिबल हो सकती है जब आपके गांव के सरपंच, सचिव वगैरह आप लोगों के साथ में जुड़े। क्योंकि आपकी कोई माने या ना माने, उनकी लोग जरूर मानेंगे और उस वजह से एक गांव को आप रिफॉर्म कर सकते हो, रिट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आप लोग वीडियोस बनाइए, वीडियोस अपलोड कीजिए। अगर आप लोगों को प्लेटफॉर्म चाहिए तो मैं आज मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो आप लोगों के लिए ओपन करता हूं। आप लोग सिर्फ हमें वीडियो फुटेज भेजिए, आप लोगों की जो समस्याएं हैं उनके लिए आप भेजिए, आप लोगों को वहां पे डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए उसके लिए आप भेजिए, किस तरीके से वहां पे जो किसान हैं या जो व्यवसायी है उनका किस तरीके से उत्थान हो सकता है उसके सुझाव आप लोग दीजिए। हम लोग फैलाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपके ही गांव से रिलेटेड कुछ लोग हो जो आप लोगों की मदद के लिए आगे आ जाएं। हम प्रयास करेंगे, जो हमसे हो सकता है उन चीजों के लिए प्रयास करेंगे ताकि वहां का उत्थान हो सके। क्योंकि दोस्तों, मेरा मानना सिंपल है, अगर गांव स्ट्रांग होगा, गांव सुदृढ़ होगा तो एक जिला सुदृढ़ होगा। अगर सारे जिले शक्तिशाली होंगे तो एक प्रदेश शक्तिशाली होगा, और सारे प्रदेश अगर शक्तिशाली होंगे तो हमारा देश शक्तिशाली होगा। हमारे देश को अगर हमें मजबूत बनाना है, विकासशील बनाना है, तो उसकी शुरुआत हमें फाउंडेशन से करनी होगी, और वो फाउंडेशन हमारे गांव है। हम कितना भी शहरीकरण में आ जाएं, कितना भी आधुनिकरण में आ जाएं, हम कितने भी खुद को मॉडर्न बना ले, लेकिन हमारी जड़ें हमारे गांवों से जुड़ी हुई है।
और वो जड़ें कभी नहीं कटती है दोस्तों। आज ये वीडियो सिर्फ मेरी एक भावना है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता था। आशा करता हूं आप इस भावना को समझेंगे। आज आप लोगों को कमेंट में डालना है मेरा गांव मेरा अभिमान, यह हैशटैग आप लोगों को चलाना है और अपने अपने गांव के लिए आपको वर्कआउट करना है। आप लोग इस वीडियो पे जितना मुझे रेस्पॉन्स दोगे मैं उतने ब्लूप्रिंट, उतने आप लोगों के लिए जो प्रपोजल हो सकते हैं वो बना बना के यहां पे डालूंगा, ताकि आप लोग उनके ऊपर और वर्कआउट कर सको, अपने गांव को विकासशील बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए। बहुत सारे आइडियोलॉजी होते हैं जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। अगर आप लोगों के सरपंच वगैरह कोई भी अगर हम लोगों से इस मामले में बात करना चाहें, अगर उन चीजों को कहीं पे उनको इश्यू होता है, तो हम लोग स्पेशल, मैं जो पर्सनल मीटिंग का चार्ज लेता हूं, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ में वेब मीटिंग पे आने को तैयार हूं दोस्तों। आप लोगों के साथ में काम करने को तैयार हूं ग्राउंड लेवल के ऊपर। लेकिन मैं यही चाहता हूं कि हर गांव से कुछ जो सुशिक्षित बच्चे जो हैं, जो युवा पीढ़ी जो है, जो शिक्षित हैं, वो लोग आगे आए, अपने गांव के लिए प्रयास करें, मेरे लिए नहीं। मैं आज वीडियो में बता रहा हूं इसीलिए नहीं, ये गांव आपका है दोस्तों, ये देश आपका है। अगर आपके गांव को सुदृढ़ बनाओगे तो वो भी देश के लिए एक ईंट लगा के उसे मजबूत करने जैसा काम होगा। हो सकता है मेरी बातें कुछ आपको अटपटी लगे, लेकिन एक व्यथा थी जो मुझे लगा आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने शेयर की। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसकी जो सोच है उस सोच को समझोगे। हो सकता है कुछ मेरे बताने में ऊपर नीचे हुआ होगा कुछ चीजों में, लेकिन आप यकीन मानिए कि अगर इस चीज के ऊपर वर्कआउट किया जाए तो हम हर एक गांव को आगे लेके आ सकते हैं। आप और मैं मिलकर भारत भाग्य विधाता इस मुहिम के अंदर काम कर सकते हैं। आप और मैं मिलकर मेरा गांव मेरा अभिमान इस मुहिम पे काम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में। ये वीडियो हर गांव में शेयर कीजिए दोस्तों, लोगों को अवेयर कीजिए। इस समय अगर आपके पास में चिट चैट का समय है तो वीडियो मत शेयर कीजिए, खुद के वीडियो बना के शेयर कीजिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित कीजिए गांव के विकास के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। भारत भाग्य विधाता आपका और मेरा देश, चलो इसे मजबूत बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।